अभी भी चल रही है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल क्योंकि ये 10वां हफ्ता है। सो इट्स फैंटास्टिक दैट फिल्म रहस्य का डीवीडी लॉन्च है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खुशी की बात यह है कि फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है। अभी 10वां हफ्ता है और साथ साथ में डीवीडी भी लॉन्च हो रही है इस तरह से। तो अब जिन्होंने फिल्म देखी है वो भी डीवीडी खरीद के देख सकते हैं वापस, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हमने डाले हुए हैं। जैसे कि फिल्म पर जो केस हुआ था, जो लिटिगेशन हुई थी, उसकी काफ़ी डिटेल इस डीवीडी में है, जो जाहिर है कि आपको थिएटर में नहीं दिखेगा। और हमने कुछ स्टोरी बोर्ड्स भी डाले हुए हैं जो फिल्म स्टूडेंट्स के लिए एक सहायक होता है, एक हेल्पफुल हो सकता है फिल्म स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जो फिल्म जो आप देख रहे हैं उसको दरअसल पेपर पे कैसे बनाया गया था, जो शॉट्स थे वो कैसे डिज़ाइन किए गए थे। तो बस अभी मैं मेरे एक्टर्स टिस्का चोपड़ा और के मेनन जी को कहूँगा कि कुछ बताएं फिल्म के बारे में। कुछ नहीं, बड़ी खुशी है डीवीडी निकल रही है इस फिल्म की। दरअसल मेरा मानना ये है कि जब डीवीडी निकलता है ना तो फिल्म की उम्र लंबी हो जाती है, और अच्छी फिल्म हो तो वो ताउम्र रहता है मामला। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी फिल्म बनाना चाहेगा वो 3 दिन के धंधे के बजाय मरणोपरांत वो फिल्म देखा जाए, इस प्रकार से अगर इरादा लेकर बनाए तो उसकी डीवीडी बनती है और वो लोग उसको बाद में देखते हैं। अब 3 दिन में हिट एंड रन केस करना हो तो उसकी डीवीडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रखने लायक नहीं होता है। कुछ फिल्में हैं जो जिसकी आप डीवीडी रखना चाहेंगे। मेरा जो सिलसिला रहा फिल्मों का, मुझे पता है कि कुछ 13-14 फिल्में हैं जो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि वो उसकी डीवीडी रखी जा सकती है। उसमें से एक रहस्य है। तो इसलिए बड़ी खुशी है जब डीवीडी निकलती है फिल्म की, और एक जायज़ फिल्म की डीवीडी निकलती है। अनुभव के साथ अभिनय की इसका मैडम आपकी फीलिंग वेरी थ्रिल्ड। कोई अपेक्षा नहीं थी कि 10 हफ्ते फिल्म थिएटर्स में चलेगी, क्योंकि जिस तरह से फिल्म रिलीज़ हुई, जिस तरह से इसकी दुनिया में ये आई, वो बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सा था। 2 दिन पहले तक हमें पता ही नहीं था कि फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है या नहीं। और फिर जब रिलीज़ हुई तो हमें लगा कि क्योंकि पब्लिसिटी उतनी नहीं हम कर पाए जितनी हम करना चाहते थे, तो फिर फिल्म अभी भी चल रही है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल क्योंकि ये 10वां हफ्ता है। सो इट्स फैंटास्टिक दैट पीपल कैन नाउ वॉच इट, क्योंकि आई फील कि ये डीवीडी पे भी बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये उस तरह की फिल्म है जो लोग घर पे बैठ के भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। एंड मनीष हैज़ पुट इन सम स्पेशल फीचर्स, सो दैट विल आल्सो बी वंडरफुल। कई सारी प्रॉब्लम के बाद फिल्म रिलीज हुई, देन अब आज हम इस मौके पर हैं। तो जब आपने सोचा था कि जब स्टार्टिंग में इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे, आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे, अच्छा सर आपने सोचा था? मेरी अपेक्षा तो थी, मेरी ये डिज़ायर तो था, लेकिन कभी कभी ये भी ख्याल आया था कि शायद ऐसा ना हो। कभी कभी ये भी ख्याल आया था कि शायद ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं होगी और डब्बे में ही पड़ी रहेगी। कई बार यही शंका भी हमारे दिल में आई थी, क्योंकि इस फिल्म के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी, लिटिगेशन थी, जो 3 दिन पहले रिलीज़ के 3 दिन पहले उठी थी, सिर्फ हम जीते थे केस। तो इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है कि ना कि फिल्म 10 हफ्ते चल चुकी है थिएटर में, कि अब डीवीडी भी रिलीज़ हो रही है। और जैसा कि के जी ने कहा, डीवीडी, मेरा मानना यह है कि आज के दौर में डीवीडी एक इतिहास के पन्ने की तरह होती है। वो फिल्म को एक शेल्फ लाइफ देती है, जैसे कि हम एक किताब होती है, जैसे रामायण महाभारत, ये जो युगों पहले लिखी गई थी, वो आज भी एक किताब के रूप में हमारे पास रहती है। इस तरह से जो डीवीडी है वो एक फिल्म को सालों साल जिंदा रखती है। तो जो हम फिल्म मेकर्स हैं जो एक इतिहास बनाना चाहते हैं, जो ना कि बस एक फिल्म बनाना चाहते हैं जो आके निकल जाए, कुछ पैसे कमा के चली जाए, वी वॉन्ट टू मेक फिल्म फॉर पोस्टेरिटी, वी वॉन्ट टू क्रिएट हिस्ट्री। तो इस तरह से डीवीडी रिलीज जो होता है हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो हम एक्सपेक्टेशन रखें कि सीक्वल या पार्ट 2 भी बनाएंगे आप? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ये सोच रहा हूं, और मेरा पहले से ही ये आइडिया था
जो मैंने के जी के साथ शेयर भी किया था जब इनको स्क्रिप्ट सुनाई थी मैंने, कि हो सकता है कि मैं रहस्य को एक फ्रेंचाइज बनाना चाहूँ जिसमें हम हमेशा एक किसी केस को लेंगे और केस को लेकर फिक्शनलाइज कर एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री हुआ या एक थ्रिलर टाइप का की फिल्म बनाएंगे और उसको एक फ्रेंचाइज होगा